क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 लिख सकते हैं। तो जीरो निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम पहले इन दोनों नंबर्स को 3/1 लिखेंगे और 4/1। अब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चूँकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या, तो हम 6 + 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में, हर और अंश में, दोनों में 6 एक 7 से गुणा करेंगे। तो दोनों में 7 से गुणा करने पर इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 7 × 21/7 और ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 28/7। हमें 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बीच की जितनी भी संख्या हैं उनको हम निकाल सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7 और ये आपका था 28/7। तो हमें निकालना था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो पहले हमने 6 निकालना है परिमेय संख्या, तो 6 में 1 बढ़ा के और हर और अंश दोनों में, दोनों संख्याओं में हमने गुणा किया। तो 21/7 और 28/7 आया। 21 और 28/7 के बीच की देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27/7 ये संख्याएं आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं हुई। तो 3 और 4 के बीच की ये 6 संख्याएं हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 के अंश और हर दोनों में 10 से गुणा करेंगे और 4/5 के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, तो ये 3 दहा में 30/5 दहा में 50 हो जाएगा। ये 4 दहा में 40 और 5 दहा में 50 हो जाएगा। अब हम इसके बीच में फ्रेंड्स 30/50 और 40/50 के बीच में 10 संख्याएँ आ रही हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, इस तरह से 39/50 तक। तो 30 और 40 के बीच की संख्या 31 से 39 हैं। तो इसमें से हम कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आंसर में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको करने के एक और तरीके हैं, जिससे हमने पहला क्वेश्चन किया था, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तो उसमें एक ऐड करके और अंश और हर में गुणा करने से। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं उस मेथड से। तो 3/5 में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से अंश और हर में गुणा करने पर। और 4/5 इसमें भी 6 से गुणा करने पर, तो 36, 18/6 = 30 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 × 24 और 5 × 6 = 30। इसके बीच की भी हम 5 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30।
तो इसके बीच की हमने 1 2 3 4 5 संख्या निकली। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप जो मेथड अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी, जो रूल आपको फॉलो करना है वो फॉलो कीजिए, दोनों आंसर सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है ये देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम 0 को आगे लगा दें तो क्या ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये भी पूर्ण संख्या में आ जाएंगी ना। तो इसलिए ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है, इसलिए सत्य है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्णांक -2 भी होता है और 2 भी होता है। तो ये 2 तो पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, लेकिन -2 पूर्णांक नहीं है। माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। और थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाती हैं।